तो चलिए हम लोग जो है आज के वचन में जाएंगे, आज के टॉपिक में जो है हम लोग जाएंगे। ओके, तो अभी तक हमारा जो है प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना किसको करना चाहिए, ओके, इन बातों को हमने सीखा। ओके, पार्ट 1 में हमने ये सीखा है कि प्रार्थना किसको करना चाहिए, पिता को करना चाहिए, यीशु मसीह को करना चाहिए या पवित्र आत्मा को करना चाहिए, इन बातों को हमने सीखा था। सेकेंड पार्ट में हमने ये सीखा था कि प्रार्थना कौन से विषय के लिए करना चाहिए, इन बातों को भी हमने जो है सीखा था। तो आज हम क्या करेंगे, और कुछ बातों को जानेंगे। जैसे कि आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है। ओके, परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है और परमेश्वर को कौन सी प्रार्थना अच्छी लगती है या फिर पसंद आता है। ओके, परमेश्वर को जो है कौन सी प्रार्थना अच्छी लगती है या फिर कौन सी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद आता है, इन बातों को हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, समझो जैसे टाइटल में हम देख रहे कि परमेश्वर को कोई प्रार्थना अच्छी लगती है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रार्थना परमेश्वर को बुरी भी लगती है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। उस तरह परमेश्वर को जो है पसंद नहीं आ रहा है बोले तो परमेश्वर को अच्छा भी नहीं लग रहा है। और परमेश्वर नहीं सुनता यानी कि सुनता यानी कि कुछ प्रार्थना नहीं भी सुनता है। ओके, इस तरह भी जो है हम लोग सोच सकते हैं। तो इस तरह ये दो प्रश्न जो है हमें आता है। ओके, इस टॉपिक को लेकर हम सोचेंगे तो परमेश्वर को कौन सी प्रार्थना अच्छी लगती है या परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है, यानी कि इसमें हमें दो प्रश्न ऑटोमेटिक जो है ना नजर आते हैं, दो पॉइंट हमें नजर आते हैं। मतलब परमेश्वर को एक प्रार्थना अच्छा लगता है तो किसी का अच्छा नहीं भी लगता है। ओके, किसी का सुनता है तो किसी को नहीं भी सुनता करके इस तरह हमें समझ में आता है। तो इसीलिए हम लोग जो है जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें भी जानना जरूरी कि परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थना को पसंद करता है या परमेश्वर को हमारी प्रार्थना अच्छी लगती है या फिर परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को लेकर कुछ परमेश्वर बोल देता है। ओके, इन दोनों बातों क्या करेंगे लोग बाइबल से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर को जो है कैसे लोगों की प्रार्थना जो है ना पसंद नहीं आती है या फिर अच्छा नहीं लगता है या परमेश्वर उनकी प्रार्थना को बिल्कुल पसंद भी नहीं करता है। इन बातों को क्या करेंगे देखेंगे, क्योंकि बाइबल में जो है परमेश्वर ने जो है कौन सी प्रार्थना उनको अच्छी लगती है, कौन सी प्रार्थना उनको अच्छी नहीं लगती है, दोनों के बारे में उन्होंने क्या किया है बताया है। जैसे हम लोग देखेंगे परमेश्वर कौन सी प्रार्थना अच्छी नहीं लगती है, तो कौन सी अच्छी नहीं लगती है उन विषयों को हम देखेंगे और आगे से हम लोग भी जो है उन चीजों को लेकर सावधान रहेंगे ताकि परमेश्वर को हमारी प्रार्थना जो है बुरी ना लगे। ओके, तो एक वचन देखेंगे मत्ती सुसमाचार का 6वां अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहा है, प्रार्थना करने वालों क्या कर रहा है, कुछ डांट रहा है या फिर उनको जो है उलाहना दे रहा है कि तुम इस तरह प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो है 5वां वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे। ओके, परमेश्वर यहाँ पर बता रहे कि और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब परमेश्वर यहाँ पर जो है कुछ चीजें बता रहा है, कुछ लोगों का जो है प्रार्थना को बोल रहा है कि दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, दिखावा, यानी कि लोगों को शो करते हैं कि देखो हम प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। इस तरह क्या करते हैं बहुत से लोग शो करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, कपटी लोग के समान प्रार्थना करते हैं, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, आराधनालय में भी दिखावा प्रार्थना करते हैं और सड़कों पर भी क्या करते हैं प्रार्थना करते हैं, चौराहे पर खड़े और क्या करते हैं प्रार्थना करते हैं। मतलब उनको क्या लगता है पता है, हम आराधनालय में सबके सामने प्रार्थना करेंगे, सड़कों पर प्रार्थना करेंगे, चौराहों पर प्रार्थना करेंगे, है ना, खड़े रहकर हम प्रार्थना करेंगे तो लोग हमें देखना चाहिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत से लोग क्या पता है मेंटेलिटी है ना, मेंटेलिटी है। हम देख सकते हैं कि इजराइलियों के जमाने में कुछ लोग ऐसे थे जो इस तरह के कामों को करते थे। जैसे कि आज भी हम देखेंगे, समझो आज हम इंडिया में देखेंगे, समझो कुछ मुस्लिम्स हमें नजर आते हैं,
है ना, कुछ मुसलमान जो है हमें नजर आते हैं, ये लोग को हम देखेंगे समझो, ये लोग जो है मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं, है ना, यानी दुआ प्रेयर करते हुए नजर आते हैं। फिर ये लोग कभी रास्ते में मतलब सड़क में क्या कर लेते, सड़क में ही जो है सब लोग जो है बैठकर, चौराहों पर बैठकर, कहीं पर भी उनको स्थान मिल गया, कोई बगीचे में, कोई रोड पर, है ना, कोई हॉल में, है ना, कहीं कोई मॉल में, इस तरह कहीं पर भी उनको अगर जगह मिलता तो वो लोग क्या करते हैं, उधर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह इजराइलियों में भी क्या थे पता है, कुछ लोग जो है इस तरह की प्रार्थना करते हैं, सड़कों पे खड़े होकर प्रार्थना करना, ओके, कहीं पर भी चौराहा पर प्रार्थना करना, लोगों को दिखाने के लिए उनके सामने खड़े होकर प्रार्थना करना, इस तरह जो है इजराइल लोग करते थे। और आज मसीह लोग को भी हम देखेंगे समझो, कुछ कुछ लोग हैं जो इस तरह करते रहते, लोगों को दिखाने के लिए सड़कों पर प्रार्थना करते, चौराहा पर प्रार्थना करते हैं, यहाँ वहां क्या करते रहते, प्रार्थना करते रहते हैं। तो परमेश्वर जो है ये बता रहा है कि तुम दिखावा प्रार्थना मत करो कि लोग मुझे देखना चाहिए, लोग मुझे नोटिस करना चाहिए कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब लोगों को दिखाने के लिए ये सारे काम हम करना नहीं चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, 6वां वचन से यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, बताते हैं। क्या लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब यहाँ पर हम वचन को देखते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना चाहिए, अपने द्वार को जो है बंद करना चाहिए, मतलब अपने घर में जाना चाहिए, अपने दरवाजों को बंद करना चाहिए और गुप्त में रहना चाहिए। क्योंकि जो लोग गुप्त में प्रार्थना करते हैं, जो लोग एकांत में प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग जो है लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर पाते, या फिर लोगों को दिखावा प्रार्थना नहीं करते। लेकिन एकांत में क्या प्रार्थना करते पता है, एकांत में जो है उनका जो निजी स्वभाव है, उनका जो रियल कैरेक्टर है, वही हिसाब से वो लोग क्या करते पता है, प्रार्थना करते हैं। मतलब जो एकांत व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, उसमें क्या नहीं करता है पता, वो बड़ी बड़ी बिल्डअप नहीं मारता है। जैसे कि आज के कुछ मसीहों को हम देखेंगे समझो, वो लोग प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन प्रार्थना जब भी लोगों के सामने करने लग जाते कि प्रभु हम तेरे लिए ये करेंगे, प्रभु तेरे लिए वो करेंगे, हम ऐसे जिएंगे वैसे जिएंगे करके लोगों के सामने जब प्रार्थना करते हैं तो इस तरह बड़ी बड़ी क्या करते थे, बातें बोलते रहते हैं। लेकिन जब एकांत में जब यही लोग प्रार्थना करते हैं समझो, तब इनको पता रहता है कि अरे मैं तो कुछ काम ही नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ प्रभु का काम ही नहीं करता हूँ, मैं किधर जाता भी नहीं हूँ, वचन भी सीखता नहीं हूँ, तो मैं प्रभु से कैसे प्रार्थना करूँ। ओके, तब एकांत में क्या होता है पता है उसको, अपनी सारी गलतियां या फिर अपनी सारी कमियां उसको नजर आती है। तो इसके लिए एकांत में कोई भी व्यक्ति जो है ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा जैसे सबके सामने करता है। जैसे कि हम आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, कई सारे विश्वासी लोग हैं, वो लोग प्रभु का काम कुछ भी नहीं करते, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना सुसमाचार प्रचार करते हैं, ना किसी मीटिंग के लिए मेहनत करते हैं, ना प्रभु के सेवा के लिए कोई योगदान देते हैं, कुछ भी वो लोग क्या नहीं करते, प्रभु के लिए करते नहीं है। लेकिन जब प्रार्थना करने बैठ जाएंगे समझो 10 लोग के सामने, कलीसिया के सामने, तो प्रभु हमको ये करेंगे, वो करेंगे, हमको ये कर वो कर करके बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर को पता है कि कौन सा व्यक्ति कभी क्या करता है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि तू सड़कों पर लोगों को दिखाने के लिए चौराहों पर, है ना, खड़े होकर ये सब करने की जरूरत नहीं है। तू क्या कर, एकांत में प्रार्थना करो। क्योंकि एकांत में जो प्रार्थना करते हैं हमको पता है कि हम क्या ना कर रहे हैं, और हमको पता होता है कि हम परमेश्वर सामने सच बोल रहे क्या झूठ बोल रहे। क्योंकि पब्लिक के सामने हम दिखावा के लिए बहुत सारी बातें जो है एक का दो चढ़ाकर हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन एकांत में वो प्रार्थना हमसे नहीं हो सकता है। इसी तरह परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुम एकांत में क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, है ना। जो एकांत में प्रार्थना करता है परमेश्वर क्या करता है, उसको प्रतिफल भी देता है। लेकिन प्रार्थना में जो है परमेश्वर अभी और एक चीज बता रहा है कि ये चीज नहीं करना चाहिए, है ना। क्या नहीं करना चाहिए, 7वां वचन से हम पढ़ेंगे। 7वां वचन से क्या लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएंगी। मतलब परमेश्वर यहाँ पर देखो वो क्या बोल रहा है, अन्य जाति से क्या ना करो, बक बक मत करो, है ना। बहुत से मसीह लोगों का प्रार्थना देखो बक बक रहता है ना। हमको लग रहा है कि ये बहुत देर तक प्रार्थना कर रहा है, बहुत अच्छा प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है ऐसे लोग की प्रार्थना को सुनकर क्या बोल रहा है कि ये लोग क्या बक बक कर रहे हैं,
है ना, क्या बकबक कर रहे हैं ये लोग, है ना, ये लोग क्या मांग रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर जो है इनकी प्रार्थनाओं को देखकर क्या बोल रहा है, तुम्हारी प्रार्थना जो है ना वो अन्य जाति लोग के समान है ना, क्योंकि अन्य जाति लोग भी बकबक करते रहते हैं और तुम भी प्रार्थना में क्या करते रहते हो, बकबक करते रहते हो। तो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते तो क्या नहीं करना चाहिए, बकबक नहीं करना चाहिए। बकबक करना है इसका मतलब क्या होता है, परमेश्वर से हम लोग कुछ भी मांगते रहते हैं, है ना, जो परमेश्वर हमको ऐसे ही दे देता है, हम क्या करते रहते हैं, उनको भी मांगते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर आगे क्या कहता है ना, 8वां वचन में, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि तुमको क्या जरूरत है वो मुझे पहले से ही पता है, तुमको जो आवश्यकता है, तुमको जो चीज चाहिए वो मुझे क्या है, पहले से पता है। तो मुझे पता है तो फिर मेरे सामने क्यों बकबक कर रहे हो, प्रभु मुझे दो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, ये सब तुम क्या कर रहे हो प्रार्थना में, बक बक कर रहे हो। मतलब परमेश्वर यहाँ पर हमें जो है कुछ चीजें हमें सिखा रहे कि जब भी हम प्रार्थना करते समझो इन कामों को नहीं करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला कपियों के समान दिखावा प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि लोग हमें देख रहे हैं तो हम उनके सामने बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, परमेश्वर से ऐसा वैसा हम ये करेंगे वो करेंगे करके बोलेंगे और पर्सनल लाइफ में कुछ भी करते नहीं है। देखो कुछ लोग प्रार्थना, देखो हम प्रभु तेरे लिए ये करेंगे, प्रभु तेरे लिए वो दे देंगे, जरूरत पड़े तो जान भी दे देंगे, है ना, प्रभु के लिए एकदम बड़ी बड़ी प्रार्थना लोगों के सामने करते रहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में देखेंगे तो प्रभु का छोटा काम करने भी उनसे होता नहीं है, प्रभु का छोटा काम करने में दुख तकलीफ भी उनसे उठाना होता नहीं। लेकिन प्रार्थना में क्या करेंगे, प्रभु हम तेरे लिए दुख उठाएंगे, तेरे लिए तकलीफ उठाएंगे, भले हम मर भी जाए कुछ फर्क नहीं पड़े करके इस तरह बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाद में रियल लाइफ में हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं करते। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारा ढोंगी प्रार्थना मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे अन्य जातियों के समान प्रार्थना मुझे नहीं चाहिए। तुम दिखावा करते हो, उससे क्या करते हो, दिखावा करते हो, लेकिन तुम करते कुछ नहीं हो। हमारे साथ हम भी देखो बहुत से लोग को देखते हैं, हम भी क्या करते हैं, बहुत से लोग को देखते हैं जो हमको बोलते रहते हैं हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, हम तुम्हारे लिए इस तरह करेंगे, इस तरह बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे तू हमारे सामने जो दिखावा मत कर, हमको पता है कि तू क्या करता है क्या नहीं करता। इस तरह परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थनाओं को चेक करता है कि ये बकबक कर रहा है क्या, या फिर ये ढोंग कर रहा है क्या, फिर लोगों को दिखाने के लिए दिखावा प्रार्थना कर रहा है क्या, ये सब परमेश्वर हमें देखता है। इसलिए ऐसे लोग को बोला कि जाके तुम एकांत में प्रार्थना करो, क्योंकि एकांत में तुम बराबर प्रार्थना करो, वहां पर झूठ बोलने का, किसी को दिखाने का, किसी के सामने बिल्डअप मारने का तुमको जरूरत नहीं पड़ता। इसके लिए एकांत में हम लोग प्रार्थना करना चाहिए और जो सच्चाई है उसी के अनुसार क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और अन्य जातियों के समान क्या नहीं करना चाहिए, बक बक नहीं करना चाहिए। मतलब परमेश्वर ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए पता है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर को जो है अच्छी तरह पता है कि हमें क्या देना है। ओके, जितना हमको खुद को पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए, हमारे जीवन के लिए क्या लाभदायक है, जितना हमको पता नहीं है उससे कहीं ज्यादा किसको पता है, परमेश्वर को पता है। इसके लिए हम लोग जो है परमेश्वर से ये चाहिए वो चाहिए मत मांगो, लेकिन प्रभु का काम करो। प्रभु का काम करोगे समझो प्रभु क्या करेगा, तुम्हारी सारी जरूरतों क्या कर देगा, पूरा कर देगा। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते पता है, परमेश्वर को जो पसंद है वो नहीं करते हैं, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो नहीं मांगते हैं, परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर की जो इच्छा है उसके इच्छा के अनुसार हम नहीं मांगते हैं। और क्या करते रहते, प्रभु ये दे वो दे, ये चाहिए ये चाहिए। प्रभु बोलता रहेगा तू मेरे लिए क्या करता है, मेरे लिए क्या किया तूने, है ना, क्या किया करके परमेश्वर देखता है। जब देखता है कुछ भी नहीं है तो परमेश्वर क्या करता है, तुम बकबक मत करो, है ना। तो इस तरह हम इन वचनों से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर को ये सारी बातें पसंद नहीं है। प्रार्थना में बकबक करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। अन्य जातियों के समान ये चाहिए वो चाहिए मांगना परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो इन वचनों को हमने देखा। तो आगे हम देखें कि परमेश्वर को कैसी प्रार्थना अच्छी लगती है ना, परमेश्वर कौन सी प्रार्थना को पसंद करता है, कैसे प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, पसंद करता है। उन वचनों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक वचन निकालेंगे, दूसरा इतिहास पहला अध्याय 7वां वचन। ओके, दूसरा इतिहास पहला अध्याय 7वां वचन, यहां पर हम देखेंगे। यहां पर हमको एक व्यक्ति नजर आता है
जिसने अपनी प्रार्थना के द्वारा क्या किया पता है, परमेश्वर को खुश कर दिया। ओके, परमेश्वर को खुश कर दिया। क्यों खुश किया पता है? क्योंकि इस व्यक्ति ने जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है उसके अनुसार जो है ना प्रार्थना किया। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, जो कुछ उन्होंने नहीं मांगा था वो भी उन्होंने क्या कर दिया, दे दिया। क्यों दिया पता है? क्योंकि इस व्यक्ति ने इस तरह प्रार्थना किया जो परमेश्वर को पसंद आता है। जैसे कि हम लोग संदर्भ को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास पहला अध्याय 7वां वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वहां मांग। मतलब यहाँ पर देखो परमेश्वर जो है सुलेमान को दर्शन देकर और ये कहता है कि जो कुछ तू चाहे, मतलब तेरे को जो अच्छा लगता है, जो तू चाहता है, तो क्या कर, तू मांग। है ना? जिस तरह परमेश्वर हमको वो बोलता है कि तुम भी प्रार्थना करो मुझसे मांगो करके परमेश्वर हमको भी बोलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं, अपनी स्वार्थ की लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं। मतलब हमारी जो शारीरिक जरूरत है उसकी लिस्ट को क्या करते हैं, हम लोग लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति को हम देखेंगे, समझो, ये व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बोला कि जो कुछ तू चाहे तू मांग, तभी इन्होंने क्या किया, देखो 8वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, 8वां वचन से पढ़ेंगे। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। 9 वचन से देखेंगे, अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। मतलब इस व्यक्ति ने जब भी जो है प्रार्थना किया परमेश्वर से, तो क्या मांगा इन्होंने, है ना? एक राजा होकर राजा क्या मांगता है पता है? एक राजा का बुद्धि क्या होता है पता है? परमेश्वर आपने मुझे राजा बनाया है, तो मुझे क्या कर, मुझे दीर्घ आयु दे कि मैं बहुत दिन तक राज्य कर सकूं। क्या कर सकूं? बहुत दिन तक राज्य कर सकूं। इस तरह और क्या मांगेगा पता है? अपने शत्रुओं के प्राण मांगेगा। मतलब आसपास जितने भी राजा महाराजा है जो मुझ पे शायद अटैक कर लेंगे, मुझ पे जो है विरोध करेंगे, शायद मुझे मार देंगे, तो इसके लिए काम कर परमेश्वर, उन सबको तू मार दे। ऐसे भी क्या कर सकता था, मांग सकता था। उस तरह बाद में कि प्रभु तुमने मुझे राजा बनाया है, इसलिए आप मुझे सोना चांदी धन संपत्ति क्या करो, सब मुझे दे दो। इस मतलब इनकी प्रार्थना में क्या नहीं था पता है, जरा सा भी स्वार्थ नहीं था। मतलब इन्होंने अपनी प्रार्थना में अपने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। क्या नहीं मांगा? अपने खुद के लिए जो है कुछ भी नहीं मांगा, ना खुद के लिए धन संपत्ति मांगा, ना खुद के लिए जो है कुछ दीर्घायु मांगा, ना खुद के जीवन के लिए शत्रुओं के प्राण मांगा। ऐसा कुछ भी जो है इन्होंने नहीं मांगा। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है, तो मुझे इतनी बड़ा प्रजा दिया है, तो मैं क्या करना चाहिए, इनको जो है न्याय करना चाहिए। तो न्याय करने के लिए क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, अधिकार नहीं चाहिए। अधिकार तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन हम क्या जरूरत है, बुद्धि ज्ञान की जरूरत है। इसके लिए बाइबल में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इनकी बातों को सुना, इनकी बातों को जब परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर जो है बहुत ही खुश हो गया। क्या गया? बहुत ही खुश हो गया। और खुश होकर जो है परमेश्वर क्या बोल रहा है, देखो, है ना, क्या बोल रहा है। 11 वचन से हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास पहला अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों के प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। मतलब परमेश्वर देखो उसका तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है कि तू चाहे तो बहुत कुछ मांग सकता था, तूने क्या मांगा? केवल बुद्धि और ज्ञान मांगा, जिससे मेरी प्रजा का तू क्या कर सके, न्याय कर सके। मतलब परमेश्वर बहुत खुश हो गया कि इस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी प्रजा के लिए क्या किया, मेरे बच्चों के लिए, है ना, मेरे इजराइल प्रजा के लिए, है ना, उनके लिए इसने क्या किया, प्रार्थना किया। अर्थात उनको जो है न्याय होना चाहिए, उनके साथ अच्छा होना चाहिए करके परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। तो परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर कुछ भी स्वार्थ
नहीं था, इसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। इसने मांगा तो मांगा मेरे बच्चों के लिए, मेरी प्रजा के लिए क्या किया, इन्होंने मांगा। तब परमेश्वर खुश होकर, ओके, परमेश्वर खुश होकर क्या किया, देखो 12 वचन से पढ़ेंगे। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। मतलब परमेश्वर खुश होकर क्या किया पता है, उनको जो है ढेर सारी धन संपत्ति दी और इतना अमीर बनाया कि, है ना, सुलेमान से पहले इतना अमीर कोई भी व्यक्ति नहीं है और सुलेमान के बाद कोई भी जो है राजा जो है सुलेमान से ज्यादा अमीर नहीं होगा, सुलेमान से ज्यादा अमीर नहीं होगा। आज भी जो है कुछ स्कॉलर्स लोग क्या करते पता है, सुलेमान के पास कितनी धन संपत्ति थे करके लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं, है ना, कैलकुलेशन करते हैं। तो उनकी कैलकुलेशन से जो है ये पता चला कि सुलेमान से अमीर व्यक्ति आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। वो कैलकुलेशन करते हैं, है ना, आज तक जो है ना धरती पर पैदा नहीं हुआ। जैसे कि आज के दौर में हम देखेंगे धरती पर सबसे अमीर आदमी कौन है, एलोन मस्क, है ना। आप सभी को पता है धरती पर जो है ना सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है, बोल तो एलोन मस्क है। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर वही है। लेकिन जब एलोन मस्क की धन संपत्ति को और सुलेमान की धन संपत्ति को जब कंपेयर किया जाता है तो सुलेमान की धन संपत्ति कितनी होती पता है, एलोन मस्क से 10 गुना से ज्यादा है, बोलता है। एलोन मस्क से भी क्या है, 10 गुना ज्यादा संपत्ति जो है सुलेमान के पास है करके इस तरह स्कॉलर्स जो है उसके धन संपत्ति को कैलकुलेशन कर क्या करते हैं, बताते हैं। मतलब यहाँ पर देखो इस व्यक्ति ने निस्वार्थ प्रार्थना किया था। क्या किया था, निस्वार्थ प्रार्थना किया था। इसके परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनकी प्रार्थना को क्या बोला, बहुत ही अच्छा करके जवाब भी दिए और खुश होकर परमेश्वर ने क्या किया पता है, उनको बहुत सारी आशीषें भी दी, इतनी धन संपत्ति दी कि उससे पहले कोई राजा सुलेमान का धनवान नहीं था और उसके बाद जो है आज तक भी क्या नहीं हो पाया पता है, कोई भी इतना बड़ा धनवान नहीं हो पाया। तो इससे हमें क्या पता चलता है पता है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं समझो तो हमारे प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमारे प्रार्थना में हम देखेंगे समझो सिर्फ स्वार्थी रहता है ना। क्या रहता है, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे अच्छा जॉब दे, प्रभु मुझे अच्छा घर दे, अच्छा गाड़ी दे, अच्छा जॉब दे, अच्छा पैसा दे, अच्छा उम्र दे, प्रभु मुझे आने जाने में संभाल, है ना, प्रभु मुझे क्या दे, उम्र दे। यही सब मांगते रहते। लेकिन कलीसिया के लिए कुछ मांगते हम लोग कि प्रभु मैं तेरी प्रजा को बचाना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी प्रजा को जो तेरे मार्ग में चलाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वचन का ज्ञान दे, बुद्धि का ज्ञान दे, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ, लोगों का न्याय करना चाहता हूँ, लोगों को सही शिक्षा देना चाहता हूँ। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते। बहुत से कम लोग होते हैं जो इस तरह की प्रार्थना करते हैं, जो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आगे बढ़ा, प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, उनको सही शिक्षा में चला सकूं। इस तरह कम लोग जो है ना प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाकी सभी लोग जितने भी प्रार्थना करते हैं सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घरवार के लिए ही प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। इसके लिए उनके जीवन में कुछ आशीषें भी नहीं आती। लेकिन आज के इस वचन से हम क्या सीखना चाहिए पता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना चाहिए और परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। समझो हम भी क्या करना चाहिए, सुलेमान की तरह प्रार्थना करना चाहिए। इसके लिए बाइबल में भी एक वचन लिखा रहता है याकूब की पत्री में, यदि तुम में किसी को बुद्धि की गति हो तो क्या करना चाहिए, वो मांगना चाहिए। मतलब किसकी घटी के लिए मांग रहे हैं, धन संपत्ति के लिए नहीं, है ना, धन संपत्ति के लिए, सोना चांदी के लिए या किसी अच्छे जमीन के लिए, ये सब की घटी के लिए नहीं बोल रहा है। किसकी घटी के लिए, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी है तो तुम क्या करना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए। तो परमेश्वर क्या करेगा, तुमको भी बुद्धि ज्ञान देगा और तुम भी क्या कर सकते हो, परमेश्वर के लोगों की भलाई कर सकते हो। तो इस वचन से हमें क्या सीखने मिलता है पता है, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, परमेश्वर को जो पसंद है वही हम मांगते हैं समझो, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब भी हमें देता है और उसके साथ साथ परमेश्वर हमें आशीष भी देता है। इसके लिए बाइबल में हम और एक वचन पढ़ के समाप्त कर लेंगे, जैसे कि पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। मतलब परमेश्वर जो है कभी हमारी प्रार्थना सुनता है,
है ना। कभी हमारी प्रार्थना सुनता है जब हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है ना। मतलब यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, किसकी इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मतलब परमेश्वर जो पसंद है उसकी इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा साइड में रख देते हैं। बस ये इच्छा है, मुझे घर चाहिए, बस मेरी ये इच्छा है, जॉब चाहिए, मेरी ये इच्छा है, मेरे बच्चे ऐसे होना चाहिए, मतलब अपने लिए मांगते रहते, अपने घर वाले के लिए मांगते थे। लेकिन एक बार भी जो है परमेश्वर की इच्छा पूरी मांगते, प्रभु तेरी इच्छा की नाश नहीं होना चाहिए, उनको बचाने के लिए मुझे बुद्धि ज्ञान देते, स्वयं इस्तेमाल कर, मुझे बल शक्ति, सब मांगते हो? बिल्कुल नहीं मांगते। इसके लिए हमको जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना, हमको डर भी लगता है या फिर हमको कंफर्म भी होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, और हम इसके सामने जो साहस होता है, मतलब कुछ लोग को क्या साहस हो रहा है कि हाँ हम परमेश्वर से मांगेंगे, हम परमेश्वर मांग के लेंगे, है ना। क्यों परमेश्वर से हमें साहस हो रहा है, क्यों इनको हिम्मत हो रहा है? इसलिए हिम्मत हो रहा है क्योंकि ये लोग जो है ना अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे, है ना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। इसके परमेश्वर भी क्या करता है, उसकी सुनता है। मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनना चाहिए, समझो। हम उसकी इच्छा के क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए। इसके लिए आगे क्या लिखता है मतलब वचन में, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वह पाया है। कन्फर्म हो जाता है। तो अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, समझो, तो क्या होता है पता है, कंफर्म हो जाए परमेश्वर हमको दे देगा। क्योंकि हमने जो है अपने लिए तो नहीं मांगा, अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं मांगा, लेकिन जो भी मांगा उसकी इच्छा के अनुसार मांगा। उसके इच्छा के अनुसार अगर मांगेंगे, समझो, तो वो कंफर्म हमें मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? कंफर्म हमें मिल जाएगा। तो आज के वचन से हमें ये पता चलता है कि हम प्रार्थना करते हैं, समझो, जब प्रार्थना हमारी परमेश्वर सुनना चाहिए या परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए, तो हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को जो पसंद है, परमेश्वर की जो इच्छा है, उनके अनुसार हम क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए। उसकी इच्छा नहीं रहेगा, समझो, और उसकी इच्छा के बिना हम लोग कुछ भी मांगते रहेंगे, परमेश्वर क्या बोलेगा, अरे क्या बकबक कर रही है ना। मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूछ रहा नहीं है, उसकी इच्छा क्या है पूछ रहा नहीं, बस अपने लिए मांग रहा है ना। इसके लिए परमेश्वर क्या बोलता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, उनको परमेश्वर क्या बोलता है, तुम लोग अन्य जाति के समान प्रार्थना करते हो। किसके समान? अन्य जाति के समान। क्योंकि अन्य जाति बक बक करते रहते हैं, और परमेश्वर बोल रहा है कि तुम भी क्या करने लग गए हो, अन्य जाति के समान बक बक कर रहे हो। मतलब हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्या लग रही है, बकबक लग रही है। क्यों बकबक लग रही है? क्योंकि हम काम करते कुछ भी नहीं है, उसकी इच्छा को पूरी करते कुछ भी नहीं है। इसके लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, हमारी प्रार्थना को बक बक बोल रहा है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए पता है, प्रभु का काम भी हम करते रहना चाहिए। ओके, प्रभु की इच्छा को हम पूरी करते रहना चाहिए। जिस तरह आप लोग जो है इन दिनों में कर रहे हो, ओके, इन दिनों में आप सोच रहे हो कि हमें वचन सीखना है, तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप लोग परमेश्वर का वचन सीखना चाहिए, परमेश्वर ज्ञान सीखना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा है। उस तरह आप लोगों ने सपोर्ट किया कि वचन जो है और भी लोगों तक पहुंचे, तो उसमें आपने क्या किया, सपोर्ट किया। ओके, तो क्या करेगा, हाँ तुमने जो मेरा काम फैलाने की तुमने प्रार्थना किया, मेरा वचन फैलाने की तुमने मेहनत किया, अपने मेहनत के पैसे तुमने क्या किया, इस काम को तुमने आगे बढ़ाया। तो हमने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, इस कामों को कर। तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको आशीष भी देगा, और हमें और भी क्या करेगा, आगे भी बढ़ाएगा। तो हम लोग जो है परमेश्वर को कामों को करके क्या करना चाहिए, परमेश्वर से कुछ मांगना चाहिए। जब परमेश्वर के कामों को करके हम कुछ मांगते हैं, समझो, तो हमें क्या होता है पता है, थोड़ा साहस आ जाता है। क्योंकि हमने प्रभु का काम किया है, प्रभु का वचन हमने सीखा है, प्रभु का काम कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, सुसमाचार बता रहे हैं, है ना, हम लोग कर ज्ञान को प्राप्त कर रहे, तो हमें क्या हो जाता है पता है, एक साहस आ जाता है, हिम्मत आता है कि प्रभु हम इससे मांगते हैं। लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं करता, समझो, ना बाइबल स्टडी में आता है, ना प्रार्थना करता है, ना प्रभु का काम करता है, ना प्रभु के लिए कुछ देता है, तो अंदर से साहस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पास्टर को बोलते हैं, पास्टर तो आप हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों? तुमको हिम्मत नहीं है, तुम क्या करते हो, पास्टर को बोलते हो। तो तुम खुद काम करोगे, समझो, तुमको खुद क्या आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगा। तो आज के वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। ओके, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था, जहां पर यीशु मसीह ने हम क्या किया, प्रार्थना करना सीखा है। तो उस प्रार्थना में क्या था पता है, उसमें परमेश्वर की इच्छा थी, है ना। सबसे पहले परमेश्वर धन्यवाद करने, परमेश्वर की इच्छा है। बाद में कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया के भलाई के लिए प्रार्थना करना, उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर राज्य बढ़ने के लिए प्रार्थना करना। किसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। बाद में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना बोला, जिस स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर क्या होना चाहिए, पूरी होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने भी सबसे पहले किसकी इच्छा को बताया,
परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की महिमा, पहला वो काम करो, बाद में किसके बारे में बताया, हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। लेकिन आज लोग क्या करते, प्रभु का इच्छा छोड़ देते, उसके राज्य को छोड़ देते, प्रभु धन्यवाद करना छोड़ देते, बस मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये दे वो दे मांगते थे। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोग की प्रार्थना क्या बोलता है, बक बक करना बंद करो करके बोलता है। तो हम लोग भी जो है, यदि इस तरह का अभी तक हमने जीवन बिताया, तो हम क्या करना चाहिए, हम सभी को बंद करना चाहिए। आप परमेश्वर से सिर्फ 2 ही बातें बोलो, ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या देना है। बस परमेश्वर ये देखता है कि तुम मेरा काम करो, मेरे मार्गों पर चलो, है ना। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि पहले उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करो, तब तुमको जो जरूरत है वो तुमको मैं दे दूंगा। मतलब तुमको जो कुछ जरूरत है, परमेश्वर को नहीं मालूम है करके मत सोचो, परमेश्वर को सब कुछ पता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम पहला मेरा काम करो, बाद में तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। तो ये विश्वास के साथ अब क्या करना चाहिए, जीना चाहिए, तब जाके परमेश्वर जो है हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। तो आज के वचन से हमने इन सारी बातों को सीखा, तो कल के दिन भी जो है और भी कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे, और भी कुछ बातों को जानेंगे। ओके, तो यहीं पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ।